तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अमीर का माइंडसेट क्या है और ऐसी तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिच पीपल हमेशा अपनी लाइफ में करते हैं और जिससे वो आगे बढ़ते हैं और कोई क्यों अभी भी स्टिल वॉक करता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिच पीपल इन्वेस्ट इन एसेट्स। हाँ, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एसेट्स इज अ बेसिक थिंग। एसेट ऐसी चीज है जो आपके जेब में पैसा ला के दे। और ये इसका मतलब होता है जैसे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने मनी को एसेट्स में, और ऐसे एसेट्स जो कि आपको फ्यूचर में काम दे। फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड बहुत सारी ऐसी जगह है। आजकल तो न्यू न्यू मार्केट भी आ चुके हैं, क्रिप्टो मार्केट है, पर मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज इंडिया में वो लीगल नहीं माना जाता है। बट हाँ, पर्सनली आप उससे पैसे कमा सकते हो, माई लाइक ट्रेडिंग करके या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, बट रिकमेंडेड नहीं है। रिच पीपल इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कभी भी आप अपने पैसों के बारे में सोचो, ना कि शॉर्ट टर्म बेसिस में कि मेरे को शॉर्ट टर्म क्या काम है, क्या करना है। नहीं, हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना है और लॉन्ग टर्म में ऐसे तो क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे आप फ्री हो पाओ। सोचो कि हमें 5 साल बाद जो आज हमारा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो हम 5 साल बाद इसको 6 लाख या 7 लाख देखना चाहते हैं, तो वो आप टारगेट कैसे अचीव करोगे या उससे ज़्यादा कैसे अचीव करोगे। सो आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान किया, देन उसको लेके छोटे छोटे प्लानिंग्स किए एंड देन डिसीजन मेक किया, एंड वो लॉन्ग टर्म टारगेट को आपने पूरा करने के लिए प्लान्स को एग्जीक्यूट किया ऑन अ शॉर्ट बेसिस। पॉइंट 3, मनी वर्क फॉर देम। जैसे कि आप जानते हो कि अमीर लोग ज़्यादा काम करते हैं, नो डाउट, बट उससे ज़्यादा वो अपने पैसों को भी काम पे लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द अमीर के पास बिजनेसेस होते हैं, तो देवर भी लाइक बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब बिजनेस काम करेगा एंड देन अर्निंग जनरेट करेगा। सेकंड, शेयर्स के अंदर पैसा डाल दिया, शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, पैसा काम करेगा। बट ये सब में पैसा डालने से पहले आपको हमेशा 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें करनी ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट एनालिसिस, थर्ड रिसर्च कि आप किस चीज़ में पैसा डाल रहे हो, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेटेड रिस्क। बिकॉज आप जिस चीज़ में पैसा डाल रहे हो आपको पता रहना चाहिए कि आपको लॉस कितना होगा, एंड वो आप उतना बैर करने कर सकते हो क्या, और अगर नहीं तो बेस्ट है दूर रहो। पॉइंट नंबर 4 मेरा यही है, कैलकुलेटेड रिस्क लो। कैलकुलेटेड रिस्क इज लाइक कि हाँ, आपको पता रहना चाहिए। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे पता है कि मैं 4,000 या उससे कम का मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, तो मैं उतना ही लॉस लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा अगर लूंगा तो फिर मेरा इमोशन काम करेगा, ना ही मेरा माइंड। तो बेस्ट है कि जितना लॉस आप ले सकते हो उतना ही लॉस लीजिए, ना ही ज़्यादा। लाइक गैम्बलिंग मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट में गैम्बलिंग नहीं चलती, क्योंकि ये सट्टा बाजार नहीं है, ये प्रॉपर मार्केट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो रिसर्च के साथ। एंड फिफ्थ पॉइंट है मेरा, इन्वेस्ट इन नॉलेज। हाँ, तो आप अपना हमेशा मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करो अपनी नॉलेज में, अपनी नॉलेज गेन करने में, क्योंकि नॉलेज जो है ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सिखाती है लाइक रिसर्च करना, एनालिसिस करना। और आप ये सब कहाँ से सीख सकते हो, देर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज, और यहाँ तक कि बुक्स भी है। अगर आप मेरे जैसे रीडिंग लवर हो तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, और एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। मैंने ये 4 बुकें पढ़ी है। और सो यही कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो कि एक अमीर और एक गरीब को अलग करते हैं। गरीब कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं कुछ भी सीखने में, और हाँ, हमेशा जो पुअर माइंडेड है ना वो सीखने से बहुत ज़्यादा दूर भाग, नहीं सीखना है, बहुत ज़्यादा हेडेक है, माथा फोड़ी बहुत है, तो वो नहीं सीखते हैं। बट रिच पीपल हमेशा लर्न करते रहते हैं, जिससे वो हमारे से ज़्यादा अहेड है हर एक सेक्टर में, हर एक कैटेगरीज में। एंड दूसरा, वो एसेट्स बेस पे सोचते हैं, ना कि लाइबिलिटी बेसिस पे। वो शो ऑफ नहीं करते कुछ भी चीज़ों का, और हाँ, अगर वो करते भी है तो उनके मैनेज में है वो चीज़। और जो कि हम ऐसे है पुअर माइंडेड पीपल, जिसे नॉलेज में नहीं है, हमारे बेस में नहीं है वो लाइबिलिटी लेना, बट स्टिल वी आर टेकिंग दैट लाइबिलिटी। सो दैट्स द डिफरेंट। उनके पास एसेट्स इतने ज़्यादा है कि वो लाइबिलिटी कुछ नहीं है उनके सामने, बट हमारे पास लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि एसेट्स ही नहीं है हमारे। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। या लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उनके पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, एंड हमारे पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म कि भाई मैं इस महीने में क्या करूँ, मेरी सैलरी आई, मैं ख़त्म कर दिया, दैट्स इट।
सो दिस इज़ नॉट गुड इनफ। तो हाँ, हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचेंगे, ठीक है। हाँ, आप ऐसा कुछ करो कि पैसा आपके लिए काम करे। आप हमेशा पैसों के पीछे मत भागो डंडा लेके। एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट। आई लाइक टू कैलकुलेट एवरीथिंग। लिटरली मैं मेरा 1 रुपया भी जहाँ पे स्पेंड करता हूँ, मैं वहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे करने जैसा है नहीं है, अगर चल रहा है तो चलने दो। एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग, या सीखते रहो। मुझे भी कंटाला आता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे स्टडीज़ के साथ मुझे एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ती है ना, तो आई फील वेरी मच बोर्ड। बट आई लाइक फाइनेंस, तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर मी। तो आप भी लव करो फाइनेंस। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप पढ़ो, या फिर देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। बट हाँ, मेरा प्रेफरेबल है यूट्यूब से ज़्यादा बुक्स बेटर है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने कंटेंट्स है जो कि ऊपर नीचे आगे पीछे आपको है, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट बुक्स में लेसन बाय लेसन रहता है, तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है गो थ्रू करने को। या फिर आप कोई कोर्स ले लीजिए, जो कोर्स आपको अच्छा लगे, जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करे। आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी चीज़ें सीखने मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।